हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका ट्यूटर जितेश वाधवानी। और बच्चों, आज के वीडियो में हम देखेंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है ना। परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन क्या होता है, उसके बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअली में परम्यूटेशन होता क्या है, कॉम्बिनेशन होता क्या है, उसके फॉर्मूलेस क्या होते हैं। ठीक है, तो चलो यार अपन इसे सीखते हैं ना, अपन इसे सीखते हैं और इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए और इस घंटी को भी बजा दीजिए ताकि आप तक मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले तो यार देखो बच्चों, तुम्हें बेसिक रूल पता होना चाहिए, है ना। बेसिक रूल, फंडामेंटल रूल क्या रहता है। जब भी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन अपन पढ़ रहे होते हैं तो फंडामेंटल रूल क्या रहता है। फंडामेंटल रूल ये रहता है कि इफ वन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एम वेज, ठीक है, एंड द सेकेंड ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन एन वेज, द नंबर ऑफ वेज ऑफ परफॉर्मिंग द टू ऑपरेशंस विल बी एम क्रॉस एन। ठीक है, तो ये तुमसे क्या बोल रहा है कि अगर एक ऑपरेशन एम वेज में परफॉर्म हो सकता है और दूसरा ऑपरेशन एन वेज में परफॉर्म हो सकता है ना, ये पहला और ये दूसरा। ठीक है, तो दोनों ऑपरेशन को परफॉर्म करने के वेज कितने हो जाएंगे, एम क्रॉस एन। ठीक है, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, इसको अपन एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो, यहाँ पे तुम्हारी एक सिटी है सिटी 1, यहाँ पे तुम्हारी दूसरी सिटी है सिटी 2 और यहाँ पे तुम्हारी तीसरी सिटी है सिटी 3। ठीक है, तो इस सिटी से इस सिटी तक जाने के मान लो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। ठीक है, 1 और 2। और इस सिटी से इस सिटी तक जाने के तुम्हारे पास तीन रास्ते हैं। ठीक है, 3, 4, 5। तो तुमसे बोला जाए कि सिटी 1 से लेकर सिटी 3 तक कितने तरीके से अपन जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो, पहला तरीका तो ये होगा कि तुम सिटी 1 से चले, है ना, तुम इस 1 से चले जाओ, फिर उसके बाद तुम 3 से चले जाओ, 4 से चले जाओ, 5 से चले जाओ। तो ये तुम्हारे तीन तरीके आ जाएंगे, 1 3, 1 4, 1 5। ठीक है, फिर और तरीके क्या होंगे, तुम यहाँ से 2 से चले जाओ, फिर 3 से चले जाओ, 4 से चले जाओ, 5 से चले जाओ। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2 3, 2 4, 2 5। ठीक है, तो तुम सिटी 1 से लेकर सिटी 3 तक कितने तरीके से चले गए, 1 2 3 4 5 6, 6 तरीकों से। ठीक है, तो बस यही तुम्हें बताना चाह रहा है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ से यहाँ तक जाने के दो रास्ते थे और यहाँ से यहाँ तक जाने के तीन रास्ते थे, तो तुम्हारे पास टोटल रास्ते कितने हो गए, 2 क्रॉस 3, है ना। टोटल तुम्हारे पास हो गए 2 क्रॉस 3 मतलब 6। ठीक है, तो ये तुमने यहाँ पे क्या किया, मैथमेटिकली देख लिया, है ना, और तुम उसे डायरेक्टली भी समझ सकते हो। ठीक है, तो तुम इस चीज को समझ गए हो यार, है ना, तुम इस चीज को समझ गए हो कि अगर m तरीके से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं और n तरीके से दूसरा है, तो दोनों मिलकर के m क्रॉस n तरीके होंगे। ठीक है, तो चलो देखो अपन एक और एग्जांपल लेते हैं, बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता। बॉम्बे से दिल्ली जाने के किसी ने बोल दिया 5 रास्ते हैं, दिल्ली से कलकत्ता जाने के किसी ने बोल दिया 7 रास्ते हैं। ठीक है, तो बॉम्बे से कलकत्ता जाने के तुम्हारे कितने रास्ते होंगे, 5 × 7, तुम बोल दोगे 35। ठीक है, तो इस तरीके से ये तुम्हारा फंडामेंटल रूल रहता है यार, है ना, इस तरीके से ये तुम्हारा फंडामेंटल रूल रहता है। चलो अपन आगे चलते हैं ना, अब अपन आगे चलते हैं, आगे चीजों को सीखते हैं। देखो, अपन बात करते हैं परम्यूटेशन की। ठीक है, कि परम्यूटेशन क्या रहता है। तो परम्यूटेशन की डेफिनेशन देख लो, परम्यूटेशन इम्प्लाइज अरेंजमेंट। परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट। ठीक है ना, परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। ठीक है, द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स दैट कैन बी मेड इज कॉल्ड एज परम्यूटेशन। तो तुम जितने भी अरेंजमेंट्स बना सकते हो उसे तुम बोलोगे उतने परम्यूटेशन होते हैं। ठीक है, द नंबर ऑफ परम्यूटेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय NPR। ठीक है, तो देखो यार, इसका मतलब क्या होता है, अरेंजमेंट, तुम कितने तरीके से चीजों को अरेंज कर सकते हो। तो देखो एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, तुम्हारे पास यहाँ पे तीन लोग हैं, A B C। ठीक, ये तीन लोग हैं A B C और तीन चेयर्स हैं, 1 2 3। ये तीन लोग इन तीन चेयर पे कितने तरीके से अरेंज हो सकते हैं। ठीक है, कितने तरीके से ये लोग अरेंज हो सकते हैं, है ना। तो बताओ कितने तरीके से हो सकते हैं। देखो अपन काउंट करते हैं। पहले तरीका, A इधर बैठ जाए, B इधर बैठ जाए, C इधर बैठ जाए। दूसरा, A इधर बैठ जाए, C इधर बैठ जाए, B इधर बैठ जाए। तीसरा, B इधर हो, A इधर हो, C इधर हो, B इधर हो, C इधर हो, A इधर हो। ठीक है, फिर C इधर हो, A इधर हो, B इधर हो, C इधर हो, B इधर हो, A इधर हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6। तो तुमने देख लिया कि भाई 6 तरीके हैं, तीन लोगों को तीन चेयर पे बैठाने के 6 तरीके हैं। ठीक है, इसी तरीके से मान लो तुम्हारे पास 4 लोग दे दें और 4 चेयर्स दे दें, तो तुम इस तरीके से मैथमेटिकली निकाल सकते हो, है ना। अच्छा, अब इसको अपन लिखते कैसे हैं, इसको अपन ऐसे लिखते हैं कि n अगर अपने पास थिंग्स हैं और r अपने पास लोग हैं। ठीक है, मान लो तुम्हारे पास क्या है, n थिंग्स है ना, n थिंग्स है, मतलब मान लो n तुम्हारे पास है लोग। ठीक है, n लोग हैं अपने पास, है ना, और अपने पास r चेयर्स है। ठीक है, तो n लोग r चेयर्स पे कितने तरीके से बैठ पाएंगे, NPR। ठीक है, ये इसको डिनोट करने का तरीका रहता है। और NPR का फॉर्मूला क्या रहता है बेटा, NPR का फॉर्मूला रहता है तुम्हारा NCR मल्टीप्लाइड बाय R फैक्टोरियल, है ना, ये तुम याद रख लो, है ना, याद रख लो।
और अगर आर एन के बराबर हो जाए, मतलब जितने लोग हैं उतनी ही चेयर्स हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए, तो फॉर्मूला आ जाता है तुम्हारा एन फैक्टोरियल। ठीक, एन होता है एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये दो फॉर्मूला रहते हैं इसके जो तुम्हें पता होने चाहिए, है ना। तो बेसिकली यही रहता है अरेंजमेंट, कितने तरीके से तुम चीज़ों को अरेंज कर सकते हो। तो तुम्हें किसी ने बोला कि भैया 4 लोग हैं हमारे पास और 4 चेयर हैं, तो कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, तुम बोल दोगे 4 फैक्टोरियल। ठीक, किसी ने बोल दिया कि भाई 7 लोग हैं, है ना, 7 लोग हैं लेकिन 3 चेयर है, तो कितने तरीके से अरेंज कर दोगे तुम बोल दोगे 7p3। ठीक है, जो कि हो जाएगा तुम्हारा 7c3 मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल। ठीक, इसको तुम सॉल्व कर लोगे तो तुम समझ गए ना, तो तुम समझ गए किस तरीके से परम्यूटेशन होता है और अपन किस तरीके से क्वेश्चंस को करते हैं। ठीक है, अभी जब अपन इस पे और क्वेश्चंस करेंगे ना तब तुम्हें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, बस 2 चीजें याद रखनी है तुम्हें, एन तुम्हारा हो जाएगा एन फैक्टोरियल और तुम्हारा एनपीआर हो जाएगा एनसीआर मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल। ठीक, ये 2 फॉर्मूले रहते हैं इसके, है ना। चलो अब अपन आगे चलते हैं ना, अब अपन आगे चलते हैं। देखो अब अपन बात कर लेते हैं कॉम्बिनेशन की। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो कॉम्बिनेशन इम्प्लाइज सिलेक्शन। ठीक है, कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, तुम कितने तरीके से चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो, वो होगा तुम्हारे कॉम्बिनेशंस। द नंबर ऑफ सिलेक्शंस दैट कैन बी डन इज कॉल्ड एज कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तुम जितने सिलेक्शंस कर सकते हो वो तुम्हारे कॉम्बिनेशंस कहलाएंगे। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n थिंग्स टेकन r एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय NCR, है ना। मतलब अगर तुम्हें n में से r लोगों को सिलेक्ट करना है तो तुम कैसे डिनोट करोगे उसको, NCR। ठीक है, अब अपन समझते हैं ना, अब अपन इसको समझते हैं। देखो जैसे तुम्हारे पास दे रखा है कि 4 लोग हैं, ठीक है, तुम्हारे 4 दोस्त हैं मान लो, है ना, तुम्हारे 4 दोस्त हैं, राम, श्याम, घनश्याम और मोहन, ये तुम्हारे 4 दोस्त हैं। तो तुम इन 4 में से तुम्हें 3 दोस्तों को पार्टी पे बुलाना है। ठीक है, 3 दोस्तों को तुम्हें पार्टी पे बुलाना है, तो तुम कितने तरीकों से इन 3 दोस्तों को पार्टी पे बुला सकते हो। ठीक है, तो देखो क्या क्या तरीके होंगे तुम्हारे तरीके होंगे, डिफरेंट वेज तुम्हारे हो जाएंगे। राम को बुला लो, श्याम को बुला लो, घनश्याम को बुला लो। ठीक है, राम को बुला लो, श्याम को बुला लो, मोहन को बुला लो, राम को बुला लो, घनश्याम को बुला लो, मोहन को बुला लो। ठीक है, तो यार और तीसरा क्या बन जाएगा, श्याम, घनश्याम, मोहन, है ना। ये 4 तरीके होंगे तुम्हारे कि जिससे तुम इन 4 दोस्तों में से 3 को पार्टी पे बुला सकते हो। ठीक है, तो भाई इस तरीके से तुम या तो मैनुअली लिख लो या तो इसका फॉर्मूला रहता है तुम्हारा। एनसीआर का फॉर्मूला होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, ये फॉर्मूला रहता है इसका, है ना। इसका फॉर्मूला रहता है, क्या रहता है मैंने बताया, एनसीआर इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, यहाँ पे आ जाता है एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक, अब अपन क्या करेंगे, अब अपन देखते हैं कि 4 में से 4c3 कितना होगा। 4c3 हो जाएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3 फैक्टोरियल। ठीक, तो ये कितना आता है, 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कितना होता है, 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो यहाँ से भी तुम देख सकते हो तुम्हारा आंसर 4 आ गया। ठीक है, तो ये तुमने मैथमेटिकली सॉल्व किया, क्योंकि अगर अपने पास बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे ना, अगर अपने पास बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो अपन क्या करेंगे, अपन थोड़ी मैनुअली लिख पाएंगे, केसेस थोड़ी अपन बना पाएंगे, इसलिए अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं वहाँ पे। ठीक है, इसलिए अपन ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो यार ये तुम्हारा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, एन फैक्टोरियल डिवाइड में आर फैक्टोरियल और एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, एक बार फिर से बता देता हूँ, एनसीआर हो जाएगा तुम्हारा एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल, मतलब इसका फैक्टोरियल अपॉन में इसका और इन दोनों का डिफरेंस एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक, इस तरीके से तुम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस निकाल सकते हो, है ना, कि तुम्हारे कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे। ठीक है, तो यार बस तुम्हें समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन का मतलब सिलेक्शन होता है, तुम कितने तरीके से चीजों को सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो तुम एनसीआर तरीकों से सिलेक्ट कर सकते हो, है ना, जो होता है एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, तो यार देखो एक चीज और रहती है कि एनपीआर का जो मैंने तुम्हें फॉर्मूला बताया था कि एनसीआर मल्टीप्लाइड बाय आर फैक्टोरियल, है ना, तो देखो इसमें से तुम इसको आर फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करो तो ये चीज तुम्हारी कैंसिल हो जाएगी, तो तुम्हारा क्या बचेगा, एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, तो तुम्हारे सारे फॉर्मूले जो निकल करके आ गए वो तुम्हें एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, है ना, तो मैं फिर से बता देता हूँ। सबसे पहला फॉर्मूला तुम्हारा क्या याद रखना है तुम्हें, एनसीआर का, जो कि होता है एन फैक्टोरियल बाय आर फैक्टोरियल एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक, दूसरा फॉर्मूला तुम्हें क्या याद रखना है, दूसरा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है एनपीआर का, ठीक है, जो कि होता है एन फैक्टोरियल बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल, है ना। तीसरा फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है एनपीएन का, मतलब एन में से एन लोगों को तुम्हें अरेंज करना है, तो वो तुम्हारा फॉर्मूला रहता है एन फैक्टोरियल। ठीक, उसके बाद चौथा फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, एनसीआर बराबर होता है एनसी एन माइनस आर के। ठीक, पांचवी चीज रहती है एनसी जीरो
एन में से मतलब एन लोगों में से किसी को भी सिलेक्ट नहीं करने का क्या तरीका होता है, एक ही तरीका होता है, किसी को मत करो। और एनसी एन भी तुम्हारा 1 होता है, ठीक। बस ये तुम्हारे फॉर्मूले रहते हैं, है ना। अगर ये तुम्हें 3 4 5 ये 5 फॉर्मूले तुम्हें आते हैं तो तुम पीएनसी का कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे, ठीक है। तो यार इन 5 इसका तुम स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको अपने साथ याद रखो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे आगे के लेक्चर्स में इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं, ठीक है। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ तुम्हें ये वीडियो समझ में आ गया होगा, है ना, तुम्हें सारी की सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर ये चीजें समझ में आई हैं, मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे तुम लाइक कर देना, है ना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं। और हाँ, अगर तुमने अभी तक भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके उसे सब्सक्राइब जरूर कर देना यार। चलिए बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी करना चाहते हैं ना दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।